तो भाई साइंस के 2 पेपर तो दे आए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, अब बचा है तीसरा, दैट इज बायोलॉजी। लेकिन क्या पॉसिबल है कि 3 दिन में हम लोग 15 चैप्टर कंप्लीट करवा पाएंगे? भाई चलो भाई समझ लो कि प्लान क्या है। आप समझ लो तो हम समझाते हैं। एवरीवन। तो भाई साइंस के 2 पेपर तो दे आए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, अब बचा है तीसरा, दैट इज बायोलॉजी। और भाई बायोलॉजी में 15 चैप्टर हैं और हमारे 3 दिन है, अगर आज का दिन भी इंक्लूड करें तो 2 टीचर तो बनते हैं, है ना मैम? हाँ, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 3 दिन में हम लोग 15 चैप्टर कंप्लीट करवा पाएंगे? हाँ, अगर हम इस प्लान को फॉलो करते तो भाई चलो भाई समझ लो कि प्लान क्या है। हाँ। आप समझ लो और हम हम समझाते हैं हाँ। आपको। तो भाई पहला दिन दैट इज 21 मार्च, आज का दिन थोड़ा हल्का फुल्का रखा है। हमारा फर्स्ट यूनिट का हम लोग रिवीजन करेंगे, एक क्विक रिवीजन होगा विद द माइंड मैप्स। और अगर हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और ये लूंगी मैं भाई रिया मैम। और इसका जो वेटेज है दैट इज हमारा 12 मार्क्स का वेटेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इजी भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चैप्टर है तो कुछ भी डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। देन दूसरे चैप्टर की बारी है और दूसरा चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स, जो हमारी फिजा मैम लेंगी। और भाई इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है ना? तो भाई आप लोग को पता है भाई जेनेटिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन भाई 10 मार्क्स का वेटेज रखता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। कोई बात नहीं, हम लोग सारी चीजों का रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितनी भी डिटेल्स हैं उसको हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट इजिली कवर भी हो जाए और हम लोग को टाइम भी ना लगे। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, माइंड मैप से रिवीजन भी देंगे आपको और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो भाई लाइव होने वाला है ये दोनों चैप्टर का रिवीजन, तो स्टे ट्यून। आज 7:30 बजे, कितने बजे होने वाला है? 7:30 बजे। लेकिन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है भाई। तो अभी हमारा दूसरा दिन दैट इज हमारा 22 मार्च की बात करें तो हम लोगों ने ऐसे डिवाइड करा है कि हमारा दोपहर के टाइम पे दैट इज 12 बजे हमारी फिजा मैम लेंगी। फिजा मैम बता दीजिए आप कौन कौन से चैप्टर लेंगे? भाई तो यहाँ पर हमारे कुछ ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से चैप्टर आने वाले हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब देखो भाई यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट वाइज नहीं डिवाइड किया है क्योंकि हमें पता है कि भाई बच्चे कहाँ से किसको कनेक्ट करते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो कि 3 मार्क का वेटेज रखता है, उसके बाद ही हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि भाई एंडोक्राइन सिस्टम में आप हॉर्मोन्स पढ़ते हो, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप लोग प्लांट्स के हॉर्मोन्स पढ़ते हो, ठीक है। देन हम लोगों ने रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से शुरू होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। 12 मार्क्स का वेटेज रखता है तो इसको मिस मत करना। ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे रिया मैम। तो भाई मैं मिलूंगी आप लोग को 7 बजे शाम को। और पहला चैप्टर जो हमारा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई 8 मार्क्स का वेटेज रखता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी। और भाई कैसे करेंगे, माइंड मैप, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही करने हैं सारे चैप्टर्स। फिर एक्सक्रीटरी हमारा 3 मार्क्स का होता है। और देन हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा सेंस ऑर्गन। भाई नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। जैसा कि देख सकते हो भाई, नर्वस सिस्टम इज ऑफ 6 मार्क्स एंड सेंस ऑर्गन इज ऑफ 10 मार्क्स। तो भाई 16 मार्क्स का सिर्फ यही होता है। तो अब भाई क्या करना है? भाई रुको, सब्र करो, अभी और बाकी है, अभी 6 चैप्टर बाकी है, पूरे 6 चैप्टर। चलो ठीक है। अगर अब हम लोग 23 मार्च की बात करें तो हमारा 33 मार्च में जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो फिजा मैम हमारा दोपहर में कवर कराएंगी 12 बजे। दैट इज हमारे चैप्टर्स नेम कौन कौन से हो गए? ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसको तुम लोग एकदम इजी समझते हो और पढ़ना नहीं चाहते हो। और भाई 12 बजे की नैप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको तो थोड़ा मिस कर देना क्योंकि भाई इजी चैप्टर लेके आए हैं, इसमें नींद नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन, पॉपुलेशन और पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा रटने वाले सब चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। 4 मार्क्स का वेटेज रखता है ह्यूमन एवोल्यूशन, पॉपुलेशन 2 मार्क्स तक का वेटेज रखता है और पोल्यूशन 7 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको भाई ये पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई ये एग्जाम्स में आएगा और इतना ज्यादा वेटेज रखता है तो भाई आपको पढ़ना भी जरूरी है, तो इसको मिस मत करना। इसके बाद भले ही सो लेना क्योंकि उसके बाद थोड़े 2-3 घंटे के गैप के बाद ही रिया मैम की क्लास है, ओके। अब रिया मैम अपनी लाइफ में क्या पढ़ाने वाली है वो आपको रिया मैम बताएंगी। चलो भाई, तो भाई फिर मिलेंगे हम लोग 7 बजे। दैट इज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स,
और ट्रांसपिरेशन और हमारा फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है। देखो 12 मार्क्स का आता है ना, तो भाई इसको भी पढ़ना है और एकदम डिटेल में पढ़ना है, वैसे ही माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, इसके बाद भी अगर मैम ना हुआ तो लेकिन अब तो सारे चैप्टर खत्म हो गए, अब तो इजी हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी का पेपर है, थोड़ा बहुत तो डर लगता है और एग्जाम के पहले तो बहुत ज्यादा डर लगता है। तो इसी के लिए अच्छा इतना टफ लगता है कुछ बच्चों को टफ लगता है बायोलॉजी, और कुछ को लिए इजी होता है, कुछ बच्चों को प्यार है। अब जिनको प्यार भी है और जिनको डर भी लगता है, दोनों लोग ही, मुझे पता है 11 बजे के पेपर में 5 बजे उठने वाले हैं। क्यों रिया मैम? तो उनके लिए भाई हम लोग लाए हैं हमारा भाई 24 मार्च, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन हम लोग आपका सुबह 5 बजे से लाइव करेंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे एकदम डिटेल में विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, जो कि भाई हम लोगों ने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हम लोगों ने। तो भाई अब यार तुम उठ रहे हो 5 बजे, तो हम लोग क्यों ना उठे यार, हमें भी तुम्हारी चिंता है। तो भाई मिलते हैं उस दिन 5 बजे। फिलहाल अभी 5 बजे की बात नहीं करते। अच्छा ओके, अब ये 5 बजे शुरू होगा, तो ऐसा नहीं है कि भाई 11 बजे तक पढ़ाएंगे, आराम से 5 से 8 या फिर 8:30 तक खत्म हो जाएगा, जिससे भाई तुम लोग नहा लो, धो लो, नाश्ता कर लो और एग्जाम सेंटर के लिए घर से निकल जाओ। तो तुम्हें अच्छा खासा गैप मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है, उसमें सब कुछ कर लेना। 5 से ये 8:30 होने वाला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग रैप अप कर दें और आपको अच्छे से रिवीजन करके ही हम लोग एग्जाम सेंटर में भेजें। और इसके बाद भाई बायो का पेपर बहुत इजी हो जाएगा फॉर श्योर, है ना फिजा मैम? हाँ, अगर आप स्टे ट्यून्ड रहे तो ठीक है। तो भाई मिस मत करना कोई भी सेशन, 3 ही दिन है, 3 दिन जम के पढ़ाई करो और भाई फोड़ के आओ बोर्ड्स के पेपर में। तो आज मिस मत करना। आज मिलते हैं कितने बजे भाई? 7:30 बजे आज मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय।